यस। सो हम इकोनॉमी वाले सेक्शन की बात कर रहे थे। इकोनॉमी में जो हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस है उसके क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आई होप आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर है डिफरेंशिएट द अप्रोचेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कितने तरह के होता है। एनालिस्ट द गवर्नमेंट मेजर्स टू एनकरेज इट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम अगेन इस क्वेश्चन को वैसे ही समझते हैं कि इसमें क्या डिमांड है। जब हम इस क्वेश्चन की दो तरह की डिमांड की बात करते हैं तो हम इसमें देख पाते हैं कि पहली चीज ये पूछा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल का विविधीकरण जो होता है वो कितने तरह का होता है, उसकी क्या क्या अप्रोचेज हैं। दूसरा हमारे से ये पूछा है कि इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या कर रही है। मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, इसके प्रोत्साहन के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार क्या करती है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, सो हम आंसर पर आते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता था। तो इंट्रोडक्शन, क्या इसमें इंट्रोडक्शन की जरूरत है। जब 5 मार्कर में आपको 50 शब्द दिए गए हैं और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ऑलरेडी 2 डिमांड है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन लिखें। सीधा क्वेश्चन की डिमांड पर आइए। जब आप अननेसेसरी इंट्रोडक्शंस लिख रहे होते हैं तब आप एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे होते हैं। जो पूछा है सीधा उस पर आइए। तो यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेंशियल नहीं है। अप्रोचेस की बात कर लेते हैं तो एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जिनको बोला जाता है। ये स्लाइड आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, वर्टिकल में होता है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ या एक पैरेलल वे में चलता है। वर्टिकल का मतलब ये होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा होता है। अब जब हम बात करते हैं वर्टिकल का मतलब, तो वर्टिकल में ये होता है क्रॉप, एक हो गई फसल। और जब हम फसल के विविधीकरण की बात करें तो इस चीज को ऐसे समझिएगा कि हमने एक पैरेलल एक बार लिया, इस बार में एक चीज फसल है। अब इसी बार में और चीजें भी हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ फसल पर ध्यान नहीं फोकस कर रहे हैं। हमने ये पूरा बार लिया, अब इस बार में हमने फसल भी ली, फसल के साथ में हमने पशुधन भी लिया, पशुधन के साथ में हमने मुर्गी पालन भी लिया, मुर्गी पालन के साथ में हमने शहद उत्पादन भी लिया। तो बी कल्चर, सीरी कल्चर, फिशरीज, ये सारी चीजें भी उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में आ रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये बार है इसे, मतलब ये सिर्फ फसल की बात करेगा, पर फसल में अलग अलग तरह की फसल की बात कर रहे हैं। मतलब एक बार हमने यहाँ पर गेहूं चावल वाली फसल की बात कर ली, उसके साथ में मोटे अनाज की बात कर ली, उसके साथ में दालों की बात कर ली, उसके साथ में हमने जो फूलदार पौधे हैं उनकी बात कर ली, इसके साथ में हमने जो फलदार पौधे हैं उनकी बात कर ली, हमने संतरे के बगीचे लगाने की बात कर ली। तो वो हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपने अलग अलग तरह की क्रॉप्स ली जो आपको एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज दोज आर द टू अप्रोचेस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, अब यहाँ पर ये है कि सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, अब उसकी बात कीजिए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए हैं सरकार के द्वारा फसल विविधीकरण के लिए। तो उसमें है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या बागवानी, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना से ये होता है कि ऐसे क्षेत्र में या ऐसे समय पर भी सिंचाई उपलब्ध होती है जब आपकी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं जो कि बारिश पर डिपेंडेंट करती है कि जब बारिश का पानी आएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो अलग अलग हमारे पास पैटर्न्स हैं कि हम जो बारिश का पानी आया उसको हमने कलेक्ट कर लिया, या फिर सरकार के द्वारा जो नहरों का जाल बिछाया जा रहा है या जो भी इरिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है, वो सभी, वो सिंचाई की योजनाएं उस समय पर भी जल की उपलब्धता करवाती है कृषि के लिए जिस समय पर आम रूप में जल उपलब्ध नहीं है, मतलब कि प्रकृति से बारिश नहीं हो रही है। तो आप उस टाइम पर भी फसल ले पाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक फसल विविधीकरण कार्यक्रम अलग से चलाया जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम।
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स या खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन। एडिबल ऑयल्स में क्या होता है कि हम वैसी फसलों को ले रहे हैं, मतलब हम अगर ट्रेडिशनल पैटर्न देखें तो गेहूं चावल सरसों यही ले रहे होंगे। वैसे जो एडिबल ऑयल्स हैं, जैसे कि सरसों मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो मूंगफली है, इसके अलावा और कौन से, जैसे सनफ्लावर है, तो सूरजमुखी से भी या चावल की पेडी से भी जो खाद्य तेल है वो बनाए जाते हैं। तो वो प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है। और इसके साथ में हम जानते हैं कि नेशनल मिलेट मिशन या मोटे अनाज के साथ में, जो मोटा अनाज को लेकर जो सरकार ने, और हम जैसा कि जानते हैं कि वर्ष 2023 को यूएन ने भी मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। तो मिलेट ईयर के रूप में हम सेलिब्रेट करते हुए और मिलेट को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे सकें, इसके लिए नेशनल मिलेट मिशन प्रोत्साहन किया जा रहा है, ताकि वही फिर से ट्रेडिशनल फसलों पर नहीं जाकर उनसे डाइवर्सिफाई हुआ जा सके। तो दिस इज द आंसर ऑफ। और इसके साथ में एक और चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ये सरकार ने पल्सेस के लिए, पल्सेस का मतलब होता है दालों के लिए, काफी बढ़ा कर रखा हुआ है। तो सरकार के द्वारा जब दालों पर अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि सरकार उस पर एक ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, या आप जब ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट परचेज करने के लिए तैयार है। तो ये अपने आप में एक तरह का प्रोत्साहन हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए।